दोस्तों आज की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ड्रीम 11 से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है कि इस केस को एडवांस कॉज लिस्ट पर डाला जाएगा। 21 फरवरी की दोस्तों ये अपडेट है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। इसको ध्यान से देखना और लास्ट तक देखकर जाना कि एडवांस कॉज लिस्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा बोला, और 11 मार्च की जो हेयरिंग होने वाली है जिसकी जो डेट थी, टेंटेटिव डेट थी। अब काफी लोग आपको भी लगता होगा कि भाई 11 मार्च को भी फैसला नहीं आएगा, कोई अदर डेट दे दी जाएगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर जाकर, मैं अभी आपको प्रूफ भी देने वाला हूं, सारी चीजें जहां पर बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को, ये जो गेमिंग कंपनियों ने केस लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, इस केस को एडवांस कॉज लिस्ट में डाल दिया है दोस्तों। ठीक है, अब 11 मार्च को जो हेयरिंग होगा उसका क्या होगा, ये एडवांस कॉज लिस्ट होता क्या है दोस्तों। इसमें ना एक प्रॉपर हेयरिंग होता है, केस को प्रायोरिटी पर लिया जाता है और सरकार को जवाब देना ही पड़ता है किसी भी कीमत पर। सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती, और क्या क्या चीजें होती हैं सारी मैं डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। और 11 मार्च को जिनको ये लगता है भाई नेक्स्ट डेट मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, 11 मार्च को आपको प्रॉपर हियरिंग देखने को मिलेगा, जैसे अरावली वाले केस में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यहां पर मैं सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं भाई ध्यान से देखना। अब दोस्तों ड्रीम 11 अभी फ्री टू प्ले चल रहा है। ठीक है, आईटी रूल्स का भी लफड़ा था, मैंने काफी कुछ आपको क्लियर कर दिया था उसमें। अब यहां पर कहां पर खेलना है आपको, ठीक है, तो दोस्तों आपको कहीं भी खेलने की अभी जरूरत नहीं है। जो भी फ्री टू प्ले चल रहा है उसमें आप मजे के लिए टीम लगा सकते हो। ठीक है, फालतू में इधर उधर काफी लोग उल्टी सीधी एप्स का प्रमोशन करते रहते हैं, पर उनसे दूर रहना, क्योंकि दोस्तों काफी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि पैसा मिल नहीं रहा। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हमें भी बहुत ज्यादा, यार मैं सच्ची एक बात बताऊं, मुझे भी काफी ज्यादा मेल्स आते हैं, भाई मेरे ऐप का प्रमोशन कर दो, भाई मेरे ऐप का प्रमोशन कर दो, भाई इतना पैसा ले लो, भाई इतना पैसा ले लो। देखो फालतू में फंस जाओगे। अगर मैं उनसे ये बात पूछूं ना कि आपका एप्स जो है जो विड्रॉल देगा, तो भाई उनके मतलब उनका जवाब ही नहीं है। भाई आपको क्या करना है विड्रॉल से, आप ऐसा करो, आप प्रमोशन कर दो। तो मतलब ऐसी स्थिति हो चुकी है इस पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो बाकियों से दोस्तों आपको थोड़ा संभल कर चलना है, मैं आपको पहले बता देता हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या दोस्तों कैसीनो पोकर जितने भी स्लॉट बिंगो जितने भी ऑनलाइन गेम थे, क्या ये चलेंगे मनी से रिलेटेड, तो इसका रिप्लाई आपको भी इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 11 मार्च की। ठीक है, 11 मार्च को हेयरिंग होने वाला है, और मतलब टेंटेटिव था, पहले टेंटेटिव था। ठीक है, आप सभी को पता है जो 11 मार्च की डेट दी गई थी वो पूरी तरह से टेंटेटिव थी, अस्थाई तारीख थी, पक्का नहीं था सुनवाई होगी या नहीं होगी। और हम सभी को पता है दोस्तों जो टेंटेटिव डेट होती है उसमें पक्का नहीं होता है सुनवाई होगी भी या नहीं होगी। लोग सोच रहे थे शायद सुना जाएगा, शायद नहीं सुना जाएगा। ठीक है, ऐसा हम भी सोच रहे थे, आप भी सोच रहे थे, पर अब इस पर एक अपडेट आया है, उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने अब इसे ऑफिशियली दोस्तों लिस्ट कर दिया है। ठीक है, ऑफिशियली जो है इसको लिस्ट कर दिया है 11 मार्च को। ठीक है, मतलब जो टेंटेटिव डेट थी उसको ऑफिशियल कर दिया है 11 मार्च को, जानी अब ये पक्का केस लिस्ट में है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अब टेंटेटिव डेट का लफड़ा नहीं है, अब केस को लिस्ट कर दिया गया है, अब पक्का केस लिस्ट में आएगा, जज इसे देखेंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार को जवाब क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इस केस को कहां पर डाला है, एडवांस कॉज लिस्ट पे डाला है दोस्तों। ठीक है, और एडवांस कॉज लिस्ट क्या होती है मैं एक वीडियो दूसरे चैनल पर भी डालने वाला हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं एडवांस कॉज लिस्ट के बारे में प्रॉपर आपको बताऊंगा कि उसका क्या होता है, सरकार पर क्या दबाव रहेगा, सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगी, क्या रहेगा, सारी चीजें उसमें क्लियर करूंगा। पर यहां पर भी मैं काफी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि केस लिया जाएगा और इस पे प्रॉपर हेयरिंग किया जाएगा। अब एडवांस कॉज लिस्ट का मतलब क्या है, कोर्ट क्या पूछ सकती है सरकार से दोस्तों। ठीक है, 11 मार्च को, तो 11 मार्च को कोर्ट दोस्तों सरकार से ये सवाल करेगी,
जब राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है तो प्रोगा लागू क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आप सभी को पता है कब से दोस्तों ये केस चल रहा है, कब से इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, कब से सारी चीजें हो चुकी हैं, पर अभी तक ग्राउंड लेवल पर प्रोगा का नामो निशान भी देखने को नहीं मिल रहा। और मैं एक न्यूज आपको बताता हूं कि जो आपका हिमाचल का गवर्नमेंट है ना, उसकी भी एक अपडेट आई है, वहां पर कुछ संसदीय कुछ सीन चला है, उसमें दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है। किसका अप्रूवल मिला है दोस्तों? अप्रूवल मिला है आपका लॉटरी का दोस्तों। सरकारी लॉटरी बहुत जल्द हिमाचल में भी चलती हुई देखने को मिलेगी। तो क्या ये सट्टा नहीं है? आप कमेंट्स में बताना दोस्तों। ये जो वहां की गवर्नमेंट ऐसी चीजें लागू कर रही है, वहां पर जो है मंजूरी दे दी गई है कि आप सरकारी लॉटरी को चलाओ, तो उसमें जो ऑडियंस पैसा लगा रही है, लॉटरी निकल रहा है, वो तो पूरी तरह से सट्टा ही है दोस्तों, पूरी तरह से जुआ ही है, ठीक है ना। तो हालांकि जो हमारी फैंटेसी थी या बाकी के अदर्स गेम थे, उसमें भाई नॉलेज तो लगता था, स्किल का तो यूज होता था। अगर मान लो 50% उसमें आप लक मानते हो, तो 50% तो उसमें स्किल था ना, कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है, पिच रिपोर्ट क्या है, सारी चीजें, जितने भी स्टैट्स रिकॉर्ड, सब कुछ उसमें इंक्लूड था। पर ये जो आप गवर्नमेंट खुद चला रही है लॉटरी वाला सिस्टम, ये तो पूरी तरह से सट्टा है। तो जनता को क्या बेवकूफ समझ रखा है? मेन बात तो यही है कि भाई जनता को तो बेवकूफ ही बनाया जाएगा, और बनती आ रही है काफी टाइम से, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी अभी तक क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि जहां पर नाम आया है कि एसआरबी को तैयार किया जाएगा, ठीक है, पर अभी तक कोई भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं बनाई, कब बनेगी? ये सारे के सारे सवाल जो है, ये क्वेश्चन सरकार गवर्नमेंट से पूछेगी कब? 11 मार्च को, ठीक है। सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन रूल्स क्यों नहीं बने? क्या सरकार जानबूझकर डिले कर रही है? तो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रहेंगे दोस्तों 11 मार्च को। और पॉसिबल आउटकम्स क्या निकल सकता है दोस्तों, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट सख्त हो सकती है 11 मार्च को, क्योंकि ऑलरेडी 6 मंथ हो चुके हैं इस केस को लटकाए हुए, ठीक है। तो कोर्ट जो है इस मुद्दे पर सख्त हो सकती है। सरकार को आदेश दिया जा सकता है कि इतने दिन में रूल बनाकर आओ, सब कुछ जो भी आपकी अथॉरिटी गेमिंग वगैरह है, जो सारा सिस्टम है, उसको ग्राउंड लेवल पर उतारो, और जिन एप्स को परमिशन देनी है पेमेंट गेटवेज की, उनको दो, और ये सारा चीज क्लियर करो, ठीक है। तो ये सरकार को आदेश मिल सकते हैं कब? 11 मार्च को, ठीक है। इतने दिन में अथॉरिटी बनाओ, तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। एक तो ये आउटकम निकल सकता है, एक और क्या हो सकता है कि ड्राफ्ट तैयार है, थोड़ा समय चाहिए। मतलब सरकार आप जवाब दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ड्राफ्ट तैयार है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सब कुछ तैयार है, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अगली तारीख के लिए वो कोर्ट पर एक रख सकती है कि हमें जो है थोड़ा सा समय चाहिए, इसलिए एक और तारीख दे दो, ठीक है। अगर जवाब गोलमाल हुआ, मतलब गोलमोल हुआ, गोलमाल बोल रहा हूं, गोलमोल हुआ मतलब ऐसे ही बीच का कोई, मतलब होता है ना कि ये पागल बना रहा है। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जवाब पूरा गोलमोल है, तो कोर्ट क्या करेगा? अगली हेयरिंग लगेगी और कोर्ट की निगरानी, कोर्ट जो है निगरानी रखेगी दोस्तों, ठीक है। और फैसला आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द, एक ही हेयरिंग में, क्योंकि जो 11 मार्च की होगी ना, उसमें दोस्तों प्रॉपर यहां पर बहस होने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई ये एडवांस कॉज लिस्ट क्या होता है, इसके क्या मायने हैं, तो मैं सारी चीजें आपको दूसरे चैनल पर भी डाल दूंगा। बाकी अगर हम बात करें कि एडवांस कॉज लिस्ट क्या होता है, उसमें सरकार से जवाब मांगा ही जाता है, किसी भी कीमत पर उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, हेयरिंग होगा ही होगा। ये मतलब कंफर्म है कि 11 मार्च को हेयरिंग होगा। टेंटेटिव वाला सीन नहीं है, क्योंकि काफी भाइयों को लगता था कि भाई जो है टेंटेटिव है, पता नहीं कहीं अगली डेट ना दे दी जाए, जैसे 21 जनवरी को हुआ, उसके बाद 27 जनवरी को हुआ, तो 27 के बाद सीधा 11 मार्च डाल दिया गया। तो इसमें जो है आधिकारिक तौर पर ये जो है लिस्ट किया गया है, ठीक है।
तो आज की ये बड़ी न्यूज थी दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं टेलीग्राम ज्वाइन करने का मतलब क्या है। देखो, टेलीग्राम पर ना तो कोई आपको फालतू के एप्स मिलेंगे, क्योंकि आप काफी लोगों के टेलीग्राम को ज्वाइन करते होंगे, उसमें कोई कौन सा बैटिंग चला रहा है, कोई कौन सा आपको जो है उल्टे सीधे एप्स बता रहा है। मेरा जो टेलीग्राम रहेगा बिल्कुल सिंपल एंड सरल रहेगा, उसमें कोई भी फालतू के आपको एप्स या किसी भी लिंक वगैरह, सिर्फ वीडियोस का लिंक आएगा या फिर कोई ऐसी अपडेट आएगी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। और अब ये जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है ना, अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए कि भाई आप बताओ कहां पर लिखा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वहां से निकालकर आपको उस पर स्क्रीनशॉट डालने वाला हूं कि कितने नंबर पर लिस्ट है, क्या है, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। और कहां से ये पता चला है वो भी चीजें आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर। तो फालतू के एप्स बिना मतलब जब तक भाई ये सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, आपको भी कहीं भी खेलने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे को बचा कर रखो, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं जंबो पर खेलो, इसमें खेलो, उसमें खेलो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनसे आपको दूर रहना है, उतने ही अच्छे आप रहोगे। ठीक है, जब सारी चीजें क्लियर होंगी उसके बाद अगर आप खेलोगे तो मजा भी आएगा। अगर आईपीएल से पहले सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई तो वही आपको चीजें पहले जैसी देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बाकी 11 मार्च को जो है प्रॉपर हियरिंग इसका होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।